नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है एसएससी लैब पर। और इस समय एक ज्वलंत मुद्दा चल रहा है और वो है पॉक्सो एक्ट का। शायद ही कोई बड़ा हाईकोर्ट बाकी होगा जिसने इस एक्ट के ऊपर ना बोला हो, क्योंकि इसका ब्लेटेंट मिसयूज हो रहा है पॉक्सो एक्ट का। देखिए, अभी तक हमने मिसयूज देखा था इंडिया के रेप लॉस का, जिसमें हम देखते थे कि फॉल्स इंप्लीकेशन जो है ये पुरुषों का कई बार होता है। और यहां देखिएगा, हम किसी भी मायने में इन लॉज को डिमीन नहीं करना चाहेंगे, ये लॉज सही हैं, बट हां, इनको थोड़ा जेंडर न्यूट्रल बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि इन लॉज में एक बहुत बड़ा एक शॉर्टकमिंग है कि अगर किसी भी महिला ने अगर ये सिर्फ आरोप मात्र लगा देती है किसी भी पुरुष के ऊपर कि भाई इसने हमारा ये कोई रेप करने की कोशिश करी है, रेप किया है, तो ऐसे केस में पुरुष को ऑटोमेटिकली ही गिल्टी मान लिया जाता है कि हां तुमने ये किया है। सिर्फ अगर उसने इतना बोला मात्र है तो यह मान लिया जाता है कि हां तुमने ऐसा किया हुआ है, और अब उस पुरुष की जिम्मेदारी यह बनती है कि वो ये प्रूव करे कि उसने नहीं किया है। यानी सोसाइटी में उसकी रिस्पेक्ट जब तक वो नहीं ये प्रूव कर पाता है, उसकी इज्जत के तार तार हो चुके होते हैं, और ये प्रूव करने में सालों लग जाते हैं। ना उसे कहीं नौकरी मिल सकती है, कुछ नहीं हो सकता। आप समझ सकते हैं किस किस तरह की समस्याएं आएंगी। भारत में रेप लॉस थे, अब उसी तरीके से अभी क्या है, यहां पर पॉक्सो एक्ट भी लाया गया था सन 2012 में। देखिए हुआ क्या था, इसको एक एक करके हम पूरे क्रम में समझते हैं, तब आपको पूरा पॉक्सो समझ में आएगा और इस समय क्या ज्वलंत मुद्दा है ये भी समझ में आएगा। देखिए क्या हो रहा था, भारत में जितने भी रेप लॉस थे ये सारे के सारे महिलाओं के लिए थे। पुरुषों, इंडिया जो है, इंडिया एज अ कंट्री मेल रेप को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, राइट। ऐसा माना जाता है कि पुरुषों के साथ में रेप नहीं हो सकते, और जो कि थोड़ा गलत है। ऐसा कई सारे इंस्टेंसेस ऐसे आए हैं जिनके साथ में हुए हैं। और नॉट जस्ट रेप, कई प्रकार के सेक्सुअल ऑफेंसेस जो पुरुषों के साथ में होते हैं उनको भी रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। तो अभी क्या था, रेप लॉस तो थे, लेकिन 2012 में यह रिकॉग्नाइज किया गया कि धीमे धीमे बच्चों के लिए, आप कई बार सुनते होंगे कई लोग पीडोफाइल होते हैं। पीडोफाइल का मतलब क्या होता है? पीडोफाइल का अर्थ यह होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि बच्चों की तरफ सेक्सुअली आकर्षित होता है, उसको पीडोफाइल बोलते हैं। तो ऐसी मानसिकता, ऐसी खराब मानसिकता वाले जो लोग हैं, धीमे धीमे बच्चों के ऊपर इस प्रकार की चीजें बढ़ती जा रही थी, और अब धीमे धीमे ये चीजें मुखर होकर सामने आने लगी थी। तो ऐसे लॉज की नीड थी जो एक्चुअल में बच्चों के साथ अगर कोई इस प्रकार का सेक्सुअल ऑफेंस हो, जो ना कि सिर्फ रेप हो। देखिए रेप क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ पेनेट्रेटिव ऑफेंस होता है, यानी अगर प्रॉपर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है तो उसको रेप माना जाएगा, अन्यथा रेप नहीं माना जाएगा। बट व्हाट अबाउट एनी अदर काइंड ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन? व्हाट अबाउट कि आपने सही प्रकार से आपका, व्हाट अबाउट बैड टचेस? ये सब किस में आएंगे? अक्सर आप देखते हैं बच्चों को बैड टच का बच्चे शिकार होते हैं। आजकल तो माता पिता ने उनको शिक्षा देनी शुरू कर दी है, गुड टच बैड टच क्या होता है। तो ये सारी चीजें इंडिया के एग्जिस्टिंग रेप लॉज में नहीं एग्जिस्ट करती थी। तो फिर सन 2012 में पॉक्सो एक्ट लाया गया। इसमें जितने भी प्रकार के गुड टच, बैड टच, आपका ईव टीजिंग हो गया, आपका खराब गंदे तरह के जेस्चर्स दिखाना हो गया, इसमें हर प्रकार की चीज इसमें इंक्लूड करी गई। और एक बहुत बड़ी चीज जो इसमें इंक्लूड करी गई, रेप लॉज सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए थे। इसमें गर्ल या विमेन हटा करके इसमें पर्सन नाम रखा गया। इसमें बोला गया पर्सन के लिए है, और पर्सन में स्त्री पुरुष दोनों कवर है। किसी भी प्रकार कोई भी हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, इवन चाहे ट्रांसजेंडर्स भी हो, दे आर जेंडर न्यूट्रल। ये सबसे बड़ी खासियत है इसकी। तो ये है पॉक्सो एक्ट। आज हम इसके बारे में जानेंगे क्या होता है। देखिए, अगर मान लीजिए कोई भी 18 वर्ष से कम उम्र का अगर कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, और अगर उसके ऊपर किसी भी प्रकार का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, तो उसमें क्या होता है, इसी एक्ट के तहत, अगर पॉक्सो एक्ट के तहत अगर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, तो यहां पर दोषी को, यहां पर जिसके भी अगेंस्ट दोष मढ़ा गया है, उसको तुरंत दोषी माना जाएगा, गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी रिसेंटली, एक अमेज़न प्राइम पे एक मूवी आई थी मनोज बाजपेयी की, सिर्फ एक बंदा काफी है। उसमें क्या होता है, महाराज के ऊपर, वहां जो महाराज होते हैं उनके ऊपर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा किया जाता है। अगर पॉक्सो लग गया तो आपको तुरंत का तुरंत आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब देखिए, ये एक्ट सुनने में अच्छा लग रहा है, बच्चों को एक यहां पर इसमें बहुत अच्छे अच्छे सजा के प्रावधान है, इंक्लूडिंग डेथ पेनल्टी भी। डिपेंड करता है क्राइम कैसा है, डेथ पेनल्टी तक में इसमें रखी गई है। तो ये बच्चों को एक सेफगार्ड करने के लिए एक लॉ बनाया गया था, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए इस समय क्या हो रहा है, लेकिन इसका ब्लेटेंट मिसयूज इसका भी शुरू हो गया है। क्या होता है आजकल, आप जानते हैं, देखिए हमारे टाइम पर 20-21 साल में जो लोग थे वो थोड़ा सा मैच्योर होते थे, और तब उनके अंदर ये होता था कि हाँ उनके रिलेशनशिप्स में वो लोग आते थे। आजकल बच्चे थोड़ा सा समय से पहले मैच्योर होते हैं, और शायद उनके लिए वही सही समय भी है, क्योंकि डार्विन ने भी ये बात बोली थी, मैंने आपको पहले ही बताई है, डार्विन ने भी ये बात बोली थी कि हर पिछली जनरेशन जो होगी, वो जो अब आगे आने वाली जो भी जनरेशन है, वो हर पिछली जनरेशन से ज्यादा स्मार्ट होगी, ज्यादा समझदार होगी। तो आज की जनरेशन जो है, जो हम 20-21 साल में मैच्योर होते थे, अब वो 14-15 साल में मैच्योर हो जाते हैं। वो इस प्रकार के रिलेशन
रिलेशनशिप्स में होते हैं वो रोमांटिक रिलेशनशिप्स में होते हैं। अब बात ये आती है, प्रॉब्लम कहां पर आती है। जैसे मान लीजिए एक लड़का और लड़की एक रोमांटिक रिलेशनशिप में है और एक प्राइवेट स्पेस में अपनी वो कुछ भी करते हैं, भले वो कॉन्सेंशुअल कोई भी एक्टिविटी करते हैं जो कि उन दोनों के द्वारा ही मान्य है, और जैसे ही वो एक्टिविटी पकड़ी जाती है तो यहां पर लड़की के जो पेरेंट्स हैं वो सीधा बोलते हैं कि भाई देखिए, हम इस लड़के के ऊपर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा किया जाए। वो दिखाते हैं कि उनकी लड़की जो है वो छोटी है, वो दिखाते हैं उनकी लड़की छोटी है, माइनर है, और पॉक्सो एक्ट के तहत सीधे उसके ऊपर मुकदमा किया जाना चाहिए, लड़के के ऊपर यहां मुकदमा करा जाना चाहिए। अब तुरंत ही लड़के के ऊपर मुकदमा हो जाता है, क्योंकि इसके तहत यह है कि गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। अगर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा हुआ है तो आपको गिल्टी मान लिया जाएगा जब तक आप इनोसेंस अपने आप को नहीं प्रूव करते हैं। इसके तहत क्या होता है कि लड़की डर जाती है, लड़की पुलिस के सामने भी बोलती है हां इन्होंने ऐसा मेरे साथ किया हुआ है, हालांकि वो कंसेंचुअल एक्ट होती है, फिर भी लड़की पुलिस के सामने अपने माता पिता के डर में आकर के ये बोलती है कि हां ये चीज एक्चुअल में हमारे साथ में जोर जबरदस्ती करी गई है, ऐसा ऐसा ऑफेंस मेरे साथ में करा गया है। जब लड़की कोर्ट पहुंचती है तब अक्सर ऐसा देखा गया है कि लड़कियां तब उस जगह पर जब वकील उनको समझाते हैं तब उस जगह से वो मुकरती हैं, बोलती हैं हां ये कंसेंचुअल था, मैं उस समय नहीं बोल पाई क्योंकि मेरे पेरेंट्स का प्रेशर था मेरे ऊपर, मैं उनकी रिस्पेक्ट के बारे में सोच रही थी, मैं नहीं बोल पाई। लेकिन आज जब आप मुझे बता रहे हैं कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम लड़के ने फेस कर ली है अब तक, तो अब मैं सच बताती हूं कि हमारे बीच में जो भी था वो कंसेंचुअल था। अब हाईकोर्ट ने इसी चीज के लिए यह बोला हुआ है कि पॉक्सो एक्ट में प्राइमा फेसी ही अगर पुलिस भी क्या करती थी कि अगर पुलिस के सामने भी लड़की ने बोल दिया कि नहीं हमारा कंसेंचुअल था, तब भी पुलिस पॉक्सो लगा रही थी। यानी पुलिस जो है ये अननेसेसरली पुरुषों क्या एडोलेसेंट लड़कों को विक्टिमाइज कर रही है, और यही केस यहां पर भी हुआ। तो यहां पर क्या हुआ है, देखिए अभी रिसेंटली एक केस आया हुआ है जिसके तहत एक लड़की थी जो अपने एक लवर के साथ में कॉन्सेंचुअल रिलेशनशिप में थी। अब वो उनके बीच में प्लान बनता है कि कहीं घूमने फिरने का उनके बीच में प्लान बनता है, उनके पास में पैसा नहीं था, तो लड़की ने अपनी दीदी का मंगलसूत्र चुरा लिया और घर पे कुछ पैसे रखे हुए थे, कुछ 8-10 हजार रुपए वो चुरा लिए। और वो चुरा करके, अभी के बच्चे हैं, इनके लिए चोरी क्या, उनके लिए तो ये है कि घर पे सामान रखा है उन्होंने ले लिया। तो अब इन्होंने ये लेकर के वो लड़के के पास में आती है, ये लोग घूमते फिरते हैं, ये लोग कंसेंचुअल रिलेशनशिप में आते हैं, कंसेंचुअल फिजिकल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं, और उसके बाद जो है ये इसी साल मई 2023 का मामला है, 5 मई 2023, यहां इस लड़की के पेरेंट्स को पता चल जाता है कि ऐसा ऐसा हुआ है। पेरेंट्स बहुत आग बबूला हो जाते हैं, वो सीधे थाने जाते हैं, यहां पर वो किडनैपिंग की एफआईआर लिखवाते हैं लड़के के अगेंस्ट, लड़के ने किडनैप किया हुआ है। इसके साथ एब्डक्शन ऑफ वुमेन विद इंटेंट टू कंपेल हर टू मैरी एनी पर्सन 363, 366 और पॉक्सो एक्ट, यानी आईपीसी में भी धरा जाता है लड़का और पॉक्सो में भी धरा जाता है कि 15 साल की लड़की को 13 मई को यहां पर शादी के लिए, यहां पर शादी का मतलब बेसिकली भगाने के लिए यहां पर लेकर के जाते हैं, शादी वर्ड नहीं है क्योंकि शादी इलीगल हो जाएगा, यहां पर शादी 18 वर्ष से कम में हो ही नहीं सकती, तो भगा कर लेकर के गए। पॉक्सो एक्ट के तहत लड़के के जो लड़की के माता पिता हैं वो लड़के के ऊपर मुकदमा जड़ देते हैं। यहां पर ऑफेंस क्या था, आपको ऑफेंस बता दिया है कि यही 3 धाराओं के तहत ये ऑफेंस करा जाता है, और 10,000 रुपए का यहां पर कैश। अगर आप देख सकते हैं ये पेपर की कटिंग है, पेपर का है, एफआईआर की लैंग्वेज है ये, कि यहां पर क्या होगा एफआईआर में, ज्वेलरी लेकर के भागा। आप देखिए यहां पर ज्वेलरी ऑफ सिस्टर इन लॉ, मतलब अपनी बड़ी जो भाभी है उनकी ज्वेलरी लेकर के, ज्वेलरी का मतलब मंगलसूत्र लेकर के, और 10,000 रुपए घर के कैश लेकर के लड़की भाग जाती है। ये ऑफेंस हुआ था, जो कि पूरा पूरा मड़ा किसके ऊपर गया, लड़के के ऊपर। अब यहां लड़की के काउंसिल ने, जब ये पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा हुआ तो लड़के के काउंसिल ने कई बार बोला, मतलब लड़के के एडवोकेट ने कई बार बोला कि नहीं साहब ये सब कुछ कंसेंचुअल था और लड़के ने नहीं मंगाया था, ये लड़की अपनी इच्छा से लेकर के आई थी, लेकिन लड़के को इंप्लीकेट किया जा रहा है। हां फिजिकल रिलेशन था, ये बात सच है, लेकिन वो पूरी तरीके से कंसेंचुअल था। तो देखिए अब सवाल ये उठता है, क्या हमारा समाज अगर कंसेंचुअल फिजिकल रिलेशंस होते हैं तो क्या उनको रिकॉग्नाइज करता है या क्या ये पीनलाइज्ड है? आज भी यहां पर यह हो रहा है कि अगर कंसेंचुअल फिजिकल रिलेशंस होते भी हैं तब भी उनको पीनलाइज किया जाता है, और यहां पर सफरर्स होते हैं मेन। इसके लिए यहां के सभी हाईकोर्ट्स ने बोला है कि ध्यान रखिएगा, आप किसी भी पॉक्सो जो है वो क्रिमिनलाइज करने के लिए नहीं है। कंसेंचुअल रोमांटिक टाइज अगर होते हैं तो आप उनको क्रिमिनलाइज आप नहीं कर सकते हैं, ये गलत है किसी भी हाल में करना। इवन अगर बच्चे 18 साल से भी कम हैं, फिर भी अगर वो अपनी इच्छा से किसी भी रोमांटिक रिलेशनशिप में आते हैं या किसी भी फिजिकल रिलेशनशिप में आते हैं तो आप उसको क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते हैं। पुलिस को साफ इंस्ट्रक्शन दिया गया, अगर लड़की ने बोल भी दिया ना वहां पर एफआईआर के टाइम पर कि हां कंसेंचुअल था, तो उस केस में भी आपको पॉक्सो नहीं लगाना है।
ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी बोला हुआ है, कर्नाटका हाईकोर्ट ने भी बोला हुआ है, कई हाईकोर्ट ने बोला हुआ है। और आप जानते हैं हाईकोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब आपको बताता चलूं, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब होता है अगर एक भी हाईकोर्ट ने अगर कोई बात बोल दी तो उसकी बात को सबूत के तौर पर दूसरे कोर्ट में पेश किया जा सकता है। ये होता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो अगर एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड ने बात बोल दिया है कि देखो भाई अगर कंसेंचुअल अगर था तो कभी आप पॉक्सो नहीं लगाओगे, तो फिर वो चीज एज अ सबूत दूसरे कोर्ट में पेश करी जा सकती है। और ये कई हाईकोर्ट ने बोला है। तो यहां पर अभी कोर्ट का फैसला फिर अभी रिसेंटली आया है कि देखिए ऐसा है भाई, उस लड़के को आजाद कर दिया गया है, बोला भाई तुमने कुछ नहीं किया, तुम सही हो और तुम्हारे बीच में जो भी था वो सब कंसेंचुअल था, तो हम तुमको आजाद करते हैं इस चीज से। लेकिन अब यहां पर देखिएगा व्हाट अबाउट दैट गाय। अब वो 16-17 साल का लड़का, अब उसके लिए तो उसके समाज से, उसकी सोसाइटी से, उसके रिलेशनशिप से, उसके रिश्तेदारों से अब उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो कैसे सर्वाइव करे, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो इतनी यंग एज में ही सिस्टम के अत्याचारों का वो शिकार हो चुका है। तो आपको मालूम होना चाहिए आपके क्या राइट्स हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी बोला है कि देखिए ऐसा है, जो पॉक्सो एक्ट है वो कभी भी क्रिमिनलाइज नहीं करेगा अगर लड़की बोल देती है कि हां सब कुछ कंसेंचुअल था। तो आप लोग भी ध्यान रखिए, हमेशा यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर कि आपके पास में कभी ना कोई प्रूफ जरूर हो कि हां भाई अगर मान लीजिए इफ यू सी यू ऑल आर एडल्ट्स, अगर आप किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो आपके पास में हमेशा ये किसी ना किसी प्रकार का प्रूफ होना चाहिए कि भाई चीजें जो है वो कंसेंचुअल है। एंड अगेन मैटर ऑफ फैक्ट, प्लीज नेवर मेक अ वीडियो, कभी भी किसी भी प्रकार का वीडियो ना बनाएं इस प्रकार की चीजों का, किसी भी और प्रकार की चीजें कि जैसे आप ध्यान रखेंगे कि कभी भी अगर आप किसी कई बार ऐसा होता है जो यंग एडल्ट्स होते हैं दे यूज होटल्स, उस केस में प्लीज मेक श्योर कि बोथ ऑफ यू साइन, द मेल एज वेल एज द फीमेल, दोनों ही लोग उस रजिस्टर पे साइन करें। क्योंकि केरला हाईकोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया हुआ है, अभी एक फॉल्स रेप का केस आ गया था जिसमें क्या हुआ, केरला हाईकोर्ट ने बोला देखिए लड़के के ऊपर रेप का केस मर दिया गया कि भाई इसने शादी करने के इंटेंट से झांसा दिया था, बाद में पलट गया, रेप का केस कर दिया गया। तो केरला हाईकोर्ट की जो जज थी उन्होंने बुलाया, उन्होंने रजिस्टर मंगवाया उस होटल का, और शी ऑब्जर्व कि देखिए यहां पर मेल के साइन है, साथ में फीमेल के भी साइन है यहां पर। तो अगर दोनों लोगों के साइन है यानी कि ये कंसेंचुअल एक्ट था, इट वाज नॉट एन एक्ट ऑफ रेप एंड द गाय वाज सेट फ्री। तो प्लीज ऑलवेज मेक श्योर इस तरीके से आप कंसेंचुअल चीजों का रिकॉर्ड भी होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ आपके बोलने मात्र से, स्पेशली पुरुषों के बोलने मात्र से, ये कभी नहीं माना जाएगा कि ये कंसेंचुअल था, उसको हमेशा ही गिल्टी माना जाएगा। इंडिया के लॉज जो हैं, ये बहुत टाइम से इस समय अब डिबेट चल रही है, दे आर नॉट जेंडर न्यूट्रल, ये जेंडर न्यूट्रल नहीं है, और बहुत ज्यादा प्रो विमेन और बहुत ज्यादा विमेन की तरफ बायस्ड लॉज हैं यहां पर। तो इसकी बात हम कर ले, यहां पर क्या है, फीचर्स क्या है कि एक तो जेंडर न्यूट्रल लॉ है, ये सबसे अच्छी बात है, ये इसको अलग करता है, जो भारत का रेप लॉ है इससे अलग करता है क्योंकि ये जेंडर न्यूट्रल है। दूसरी बात, ये इसमें ईज इन रिपोर्टिंग ऐसे है, जैसे मान लीजिए अगर कहीं स्कूल में भी ऐसी कोई घटना घटती है, मैंडेटरी है ये कि जिसको भी, जैसे मान लीजिए स्कूल में अगर किसी बच्चे के साथ में कोई भी ऐसी, ईश्वर ना करे लेकिन अगर कोई भी ऐसी अनहोनी घटना होती है, नॉट जस्ट रेप, आई एम सेइंग एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन अगर होता है, अगर टीचर को यह बात पता चलती है या स्कूल अथॉरिटीज को अगर यह बात पता चलती है, उनके लिए यह मैंडेटरी है कि आपको पुलिस को या चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन को आपको बताना ही बताना है। अगर आप नहीं बताते हैं तो आपके लिए एक पनिशेबल ऑफेंस रखा गया है इसमें। तो बहुत ही ईज ऑफ रिपोर्टिंग रखा गया है कि ये खबर दबाई नहीं जा सकती, मतलब पॉक्सो की खबर को आप दबा नहीं सकते। अगर अथॉरिटीज को पता चला है, चाहे वो स्कूल अथॉरिटी हो, चाहे वो कॉलेज अथॉरिटी हो, जहां पर भी बच्चा 18 साल से कम है, जहां भी बच्चा जाता है, उन्हें बताना मैंडेटरी रखा गया है यहां पर। दूसरा क्या है, गिल्टी अंटिल प्रोवन इनोसेंट, मतलब अगर पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है तो फिर व्यक्ति को गिल्टी ही माना जाएगा जब तक वो इनोसेंट नहीं प्रूव होता है। उसके लिए ये पूरा अभी आपने केस देखा। अच्छा, अब बात ये आती है, ये कैसे पता चलेगा? आप ध्यान से सुनिए, लॉज भारत में किस लेवल पे फ्लॉड हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर भी ध्यान दीजिएगा, और क्यों इनको बेहतर इंप्रूव करने की आवश्यकता है। यहां पर क्या होता है, अब ये कैसे पता चले, मान लीजिए एज कैसे पता चले। पॉक्सो लग सकता है अगर बच्ची जो है वो लड़की या लड़का जो भी है 18 साल से कम है। ये कैसे पता चलेगा कि वो 18 साल से कम है? मान लीजिए उसका कोई रिकॉर्ड नहीं, उसका जन्म प्रमाण पत्र खो गया है, उसका आधार कार्ड खो गया। बहुत बार ऐसा होता है, ये बहुत कॉमन केस है। अगर आप सोच रहे हैं कि यार ये ऐसा कैसे होता होगा, सबके पास कोई ना कोई कार्ड होता होगा। आप शहरों में रह रहे हैं, हाथ में बढ़िया मोबाइल रखा हुआ है, इंटरनेट देखा हुआ है, ऑनलाइन एजुकेशन का लाभ उठा रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि ये चीज तो बहुत कॉमन है, सबके पास होती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग के पास में कोई भी प्रमाण पत्र नहीं होता है कि उनकी एज क्या है। इसके लिए जो कोर्ट है वो डिपेंड करती है बोन ऑस्टियो टेस्ट पे, मतलब हड्डियों का ऑस्टियो टेस्ट किया जाता है, और हड्डियों का ऑस्टियो टेस्ट जो है ये बताता है कि वो व्यक्ति जो है उसकी एज कितनी है। लेकिन अब इस टेस्ट को भी सुनिएगा, ये टेस्ट पूरी तरीके से फ्लॉड है। इस टेस्ट में एरर मार्जिन रहता है 3 से 4 साल का, 3-4 साल का एरर मार्जिन होता है, मतलब वो 21 साल के व्यक्ति को भी बता सकता है कि ये जो है ये 18 साल से कम है। इतना फ्लॉड मार्जिन होता है। और अगर इस टेस्ट ने ये रिजल्ट दे दिया कि हाँ ये बच्ची जो है ये 18 साल से कम है, तो पॉक्सो एक्ट यहां पर लगा दिया जाएगा। मतलब इतने फॉल्टी टेस्ट को सही माना जाता है।
रिसेंटली हाईकोर्ट ने यह भी बोला है कि हम अब इस प्रकार के टेस्ट को थोड़ा सा हम और ज्यादा, इतना ज्यादा पुख्ता सबूत नहीं मानेंगे और हम एक्चुअल में कोशिश करेंगे कि इसकी एज सही तरीके से कोई और मेथड से ये एज डिटरमाइन हो सके। तो ये सब चीजें जो इशू न्यूज है ये आप तक लाने का सिर्फ इतना सा एक मोटिव रहता है कि आपको सही चीज, सही जानकारियां जो समाज में चल रहा है ये नटशेल में पता चलता रहे और आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें हर हाल में। ठीक है, थैंक यू सो मच, नमस्कार। और इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो तो जरूर हमसे पूछिएगा। थैंक यू सो मच और जरूर बताइएगा ये छोटे छोटे नॉलेजेबल इवेंट्स आपको कैसे लगते हैं। थैंक यू।